दिल्ली की सबसे बड़ी लूट के बाद पुलिस ये नहीं पूछ रही थी कि किसने लूटा, बल्कि ये पूछ रही थी कि कितना लूटा। लेकिन लूटने वाला इसका भी जवाब ठीक ठीक नहीं दे रहे थे। यहीं से पुलिस को पहली बार शक हुआ और इसके बाद सामने आया वो झूठ जिसने लूटने और लुटने की इस पूरी वारदात को ही घुमाकर रख दिया। क्या लूटी गई रकम प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से आई थी या लूट गया पैसा हवाला से आया था? आखिर इतनी बड़ी रकम कोई कार में लेकर यूं क्यों जा रहा था और पहले भी इसी तरह क्यों जाता रहा? इसी सवाल का जवाब पुलिस को जानना था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में राजेश कालरा ने बताया कि सारे पैसे साउथ दिल्ली में प्रॉपर्टी की एक डील से आए थे। इसी के बाद पुलिस ने साउथ दिल्ली में पिछले 15 दिनों में हुई प्रॉपर्टी की तमाम बड़ी डील के बारे में जब छानबीन की तो पता चला कि इतनी बड़ी डील कोई हाल में हुई ही नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाद में उन्होंने बताया कि ये पैसे चांदनी चौक के एक डीलर से मिले थे, लेकिन ये बात भी गलत निकली। पुलिस सूत्रों का कहना है कि राजेश कालरा और उसका पार्टनर राहुल आहूजा अब तक पैसों के बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए और जिस तरह से वो लूटी गई रकम के बारे में बार बार झूठ बोल रहे हैं, उससे साफ लगता है कि पैसा ब्लैक मनी और हवाला के कारोबार से ही जुड़ा है। पुलिस का यह शक इसलिए भी पुख्ता होता जा रहा है क्योंकि होंडा सिटी में सवार लोगों ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि बैग में भारतीय करेंसी के साथ साथ यूरो और डॉलर भी थे। बकौल पुलिस पूछताछ में उन लोगों ने यह भी बताया था कि सारे पैसे वो करोल बाग और कनॉट प्लेस के अलग अलग बैंकों में जमा कराने जा रहे थे। बाद में जांच में यह पता चला कि वो सही कह रहे थे क्योंकि इन जगहों पर राजेश कालरा और राहुल आहूजा दोनों के ही अलग अलग बैंकों में खाते हैं। पैसों के इसी घालमेल के बाद दिल्ली की सबसे बड़ी लूट की मिस्ट्री सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमें सिर्फ पैसों का सोर्स खंगालने में लगी हैं। वैसे पुलिस सूत्रों की माने तो लूट की इस वारदात को सुलझाते सुलझाते बहुत मुमकिन है कि वो दिल्ली में हवाला के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश भी कर जाए। सूत्रों की माने तो राजेश कालरा मैच फिक्सिंग मामले में जमानत पर बाहर आने के बाद से पूरी तरह खामोश था। गुड़गांव छोड़कर वो साउथ दिल्ली में आ बसा और यहीं उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा शुरू कर दिया, गुड़गांव के ही राहुल आहूजा के साथ मिलकर। पर पुलिस को शक है कि प्रॉपर्टी का धंधा सिर्फ दिखावे के लिए था। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ लोकेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक। लूट की रकम भले ही कितनी हो और कहीं से आई हो, पर दिल्ली पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली पुलिस की करीब 24 टीमें इस काम में दिन रात लगी हैं और उनकी रडार पर है हरियाणा का एक गैंग। सबसे बड़ी लूट में हरियाणा गैंग का हाथ। गैंग को किसने दी पैसों की खबर? राजेश कालरा का ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड शक के घेरे में। दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी लूट की गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक दो नहीं बल्कि पूरी 24 टीमें झोंक दी है। इनमें साउथ ईस्ट, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और दूसरी जिला की कई पुलिस टीमें शामिल हैं। इसके अलावा हवाला के मामले को देखते हुए दिल्ली पुलिस जांच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी मदद ले रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजेश कालरा, उसका पार्टनर राहुल आहूजा और राजेश कालरा का ड्राइवर जो वारदात के वक्त होंडा सिटी कार चला रहा था, तीनों ही हरियाणा से हैं। लिहाजा पुलिस हरियाणा गैंग को सामने रखकर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। इस सिलसिले में अब तक हरियाणा और बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में छापे भी मारे जा चुके हैं। पुलिस की कई टीमें रोहतक में भी डेरा डाले हैं। शक है कि गैंग से जुड़े कुछ लोगों का रोहतक से कनेक्शन है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लुटेरों के गैंग को किसी अंदर के ही शख्स ने पूरी जानकारी दी है, वरना कब, कितने रुपए लेकर, किस कार और किस रास्ते से वो जाने वाले हैं, ये लुटेरों को पता नहीं चलता। यही वजह है कि पुलिस राजेश कालरा और उसके पार्टनर से जुड़े तमाम मुलाजिमों से गहन पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि किसी बड़े गैंगस्टर के भी इस लूटपाट के पीछे हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी गुंजाइश कम ही नजर आती है। बकौल पुलिस हाल के वक्त में ऐसी बड़ी लूटपाट को अंजाम देने वाले हरियाणा के कुछ कुख्यात लुटेरे नीरज पवानिया, विकास लगरपुरिया,
और नीतू दबोड़िया के साथी पारस को भी ढूंढा जा रहा है। ये सभी कुछ वक्त पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आए और तब से लापता है। विशाल प्रताप सिंह के साथ लोकेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।